अगर मान लीजिए आपने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन आने वाले 2 साल में आप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी, तो क्या आपने अचीव किया उस चीज़ से? Don't waste your time. Do something useful. Don't just do random things. Do something which is useful. Don't play. It's not adding any worth in your life. Just do something useful. Improve your skills. Work harder. जब भी हम सुबह उठते हैं वी हैव ए चेक लिस्ट विच वी नीड टू कंप्लीट एट द एंड ऑफ द डे, और जब वो चेक लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो हम अगले दिन की चेक लिस्ट के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हमने क्या जो किया था उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो सोच सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो उस अफसोस में हम बेड पे जाते हैं, अगर हो जाता है तो अगले दिन के सोच में हम बेड पे जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम हमेशा रिपीट करते रहते हैं कि कोई भी जो अगर एक सोचना चाहता है, जो उसको भी सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए यही फ्रेमवर्क बताया गया है। लेकिन क्या ये फ्रेमवर्क सच में सही? आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है? अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आखिर इस चीज़ में क्या गलत है। अपने एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ में बहुत लोगों की फाइंडिंग्स, रिसर्च के साथ बात करूंगा। कोई तुक्के पे बात नहीं करने वाला हूँ, सब चीज़ें रिसर्च के साथ हैं कि सब चीज़ें आप जाकर इंटरनेट से वेरीफाई कर सकते हैं, और सब चीज़ें आप खुद से जाकर वेरीफाई, एक एक चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसमें गलत क्या है। जो मैंने चीज़ें कही कि आपको इतना करना है, आपको टाइम को मैनेज करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन सब चीज़ों में गलत क्या है? तो चलिए देखते हैं इसमें गलत क्या है। सबसे पहले जितनी भी बीमारियां फैलती है उनका मेजोरिटी कारण अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है पोल्यूशन, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है इतना, लेकिन फिर भी हमारे कंट्रोल में, लेकिन इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंड नंबर आप सुनिए, उसका आप दंग हो जाएंगे, वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। थर्ड नंबर पर है इम्बेलेंस डाइट। फोर्थ नंबर पर है स्ट्रेस। यू कैन थिंक ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये बहुत लोगों की समस्या होने वाली। आने वाले टाइम पे इंटरनेट यूज़र बूम ही करते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों को बहुत गंदा करते जा रहे हैं। फिजिकल हेल्थ तो इतनी गंदी हो रही है हमारी कि हम बाहर जाके खेलना ही भूल गए हैं। हम अपने कंप्यूटर में इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जब हम इंटरनेट हम फ़ोन में निकालते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, कोई कॉमेडी देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि एक अच्छी बॉडी में एक अच्छे दिमाग का विकास होता है। अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आज हम ध्यान पे नहीं देते हैं। हमें सिर्फ सक्सेसफुल बनने के इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, यूं बस मिल जाना चाहिए हमें। आज मैं काम कर रहा हूँ तो उस चीज़ पे मुझे कल रिजल्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन हेल्थ में ऐसा कुछ नहीं होता। आज आपने छोले कुलचे खा लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आपने कुछ बार फास्ट फूड खा लिया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला आपको, आप वैसे ही दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़र्क पड़ता है। आज का टॉपिक बहुत अलग है हमारे चैनल से। हम हमेशा बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन आज इस मुद्दे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर ना करूं जो मेरी ज़िंदगी में रियलिटी में हो रही है। मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, मैं अपनी थॉट भी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मैं अपने दोस्तों को जो बताता हूं वो भी आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यूट्यूब को मैं कहने के लिए नहीं, सच में फैमिली मानता हूं। ये आपने देखा होगा, मैं जितनी भी अपनी लाइफ की अपडेट होती है लगभग शेयर करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें सारे एस्पेक्ट देखते हैं कि आखिर कैसे आपकी हेल्थ आपकी लॉन्ग टर्म चीज़ों को सेटल करती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिटरमाइन करती है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा हेल्थ से रिलेटेड। इससे जो 2022 शुरू हुआ था उससे पहले की बात है, 2021 में, उससे पहले मैं कुछ ध्यान नहीं रखता था, ना अपनी मेंटल हेल्थ ना अपनी फिजिकल हेल्थ। लॉकडाउन में मैंने अपने आप को इतने प्रेशराइज कर दिया था सीखने के लिए कि मैं ना बाहर जाता था, ना मैं मेंटली प्रिपेयर हो पाता था किसी चीज़ के लिए, ना मैं फिजिकली कहीं बाहर खेलने जाता था, ना मेंटली किसी चीज़ के साथ टाइम बिताता था। ओनली कंप्यूटर्स। मैं उस टाइम पे पूरा का पूरा टाइम अपना कंप्यूटर के साथ बिताता था। बस हर चीज़ कंप्यूटर चारों में मुझे कंप्यूटर ही दिखता था। कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नया करता हूँ। जब भी बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत गंदी हो गई थी। रियलिटी में रात में नींद आना बंद हो गई थी, पूरा शरीर ऐसे गंदा सा हो गया था, पूरा बॉडी पेन करती थी, कमर पीछे से पेन करती थी, पूरा मतलब बहुत गंदा हो गया था सीन। तो उस टाइम पे 2021 के लास्ट में जब मैं वीडियोस देखता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ ध्यान देने के लिए। उस टाइम तक मैं नहीं देता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे एक वीडियो में एक बात कही थी, वो सीधा मेरे दिल पे लगी थी। वो बात ये थी, अगर मान लीजिए आपने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन आने वाले 2 साल में आप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी, तो क्या आपने अचीव किया उस चीज़ से? अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी जो मैंने बताए थे उन सब की वजह से ही जितनी भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उन सबसे मेजोरिटी बीमारियाँ होती है आपको। तो उस टाइम पे मेरा बिल्कुल ध्यान, मैंने सोच लिया था कि 2022 में बहुत हेल्थ पे ध्यान दूँगा, और मैंने किया भी। जिम जाना शुरू किया मैंने, अपनी चीज़ों पे ध्यान दिया, नहीं अपने क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, सब चीज़ों पे कंटेंट क्या देखता हूँ, कौन किसको मैं फॉलो करता हूँ, सब चीज़ों पे मैंने प्रॉपरली ध्यान दिया। हर चीज़ को सेटल किया कि कौन सी चीज़ को कितनी टाइम देना है, कितनी प्रायोरिटी देना है।
लर्निंग थोड़ी स्लो हुई लेकिन इफेक्टिव हुई। सबसे बड़ी बात है इफेक्टिव लर्निंग शुरू हो गई। टाइम चलता रहा, कुछ दिनों के लिए इफेक्ट रहा, 3 से 4 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहा, लेकिन धीरे धीरे बिजी शेड्यूल आया, फिर से काम आया, फिर से प्रेशराइज आया, फिर से चीज़ों को ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा करने के चक्कर में फिर से धीरे धीरे वही हेल्थ का सिस्टम फिर से बिगड़ने लगा। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, जिम जाता था लेकिन कभी स्किप भी कर देता था कि आज एग्जाम है, आज कुछ ये चल रहा है, आज वो चल रहा है, उसकी वजह से कभी लेट नाइट में वीडियो एडिट करना है तो वीडियो को अपलोड करना है तो एडिट कर देते हैं। उस टाइम में क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से शेड्यूल ख़राब होने लगा। और अभी रिसेंटली मैंने अपने वहाँ पे कम्युनिटी टैब में शेयर किया था कि मैं अभी बीमार हूँ, इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा। रियलिटी में उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। मैं क्या करता था मुझे खुद को समझ नहीं आता, पूरे दिन बेड पे लेता था, फ़ोन स्क्रॉल कर लेता था, कुछ सीखने का मन नहीं करता था, कुछ करने का मन नहीं करता। अब मैंने जो टाइम उस टाइम पे वेस्ट किया वो टाइम मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता था, मैं सही जगह यूटिलाइज़ कर सकता था। अगर मैं शुरू से हेल्थ पे ध्यान देता, ना मेरी हेल्थ ख़राब होती, ना मुझे टेबलेट्स लेनी पड़ती, और ना ही मुझे इतने दिन के लिए बेड रेस्ट पे जाना पड़ता। सारी चीज़ें ख़राब हो गई उस टाइम पे पूरा। और उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे ना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़, अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है और मैं मिस नहीं कर सकता। अपनी एक्टिविटीज़, फिजिकल हेल्थ मुझे प्रायोरिटी पर लेनी होगी, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत गंदा होता है जब आप मान लीजिए आपने 10 दिन तक भयंकर काम किया लेकिन अगले वाले 2 हफ्ते आप काम ही नहीं कर पाए तो हेल्थ की वजह से, फिर वो क्या बेनिफिट देगा आपको? सबसे पहले पेन देगा, और दूसरी बात आपका काम भी इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा, आपको डॉक्टर्स के पास जाने लगे, पैसे लगेंगे, वो सब अलग बात। तो इस चीज़ को हमें सबसे पहले समझना जरूरी है, और मैंने अपनी स्टोरी से यही सीखा है और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब अगर आपने एक बात नोटिस की हो कि सबको हेल्थ के बारे में ये सब चीज़ें पता है, फिर भी लोग हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, वो है इंस्टेंट रिजल्ट। यूँ चाहिए यूँ रिजल्ट आज की दुनिया में। इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड की रील में आपको यूँ एक नया कंटेंट मिल जाता है, स्क्रॉल करते ही यूँ नया कंटेंट मिल जाता है। आजकल यूट्यूब वीडियोज़ की लेंथ भी धीरे धीरे कम होने लगी है, बड़ा वीडियोज़ कोई नहीं देख सकते। आप खुद देखिए, आप कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को कितनी देर तक देखते हैं, नहीं देख पाते। इंटरटेनमेंट वीडियो को भले 1 घंटा देख लो, आप मूवी 2 घंटे की देख लेते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट वीडियोज़ को आप 2 घंटे देख लेते हैं। लेकिन आप अगर नॉलेजेबल वीडियो उसको 15 मिनट का होगा तो यूं स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे, टालते रहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। आज हर चीज़ की हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं वो चाहिए हमें। आज मैं यूट्यूब वीडियो पर, अगर मैं आप इसी वीडियो की बात करूँ, मैं एडिट करके इसे मुझे सुबह अपलोड करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं जनरली 12 बजे सो जाता हूँ रात को, ताकि सुबह जल्दी उठ के जिम जा सकूँ। लेकिन अगर मुझे इस वीडियो को अपलोड करना है तो मैं क्या करूँगा? रात भर जगूंगा, सोचूंगा जिम तो बाद में भी हो सकता है, वीडियो अपलोड बाद में नहीं हो सकता। जबकि इंपॉर्टेंट मेरे लिए ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो वीडियोज़ आगे कौन अपडेट करेगा? मेरे चैनल को आगे कौन चलाएगा? अगर मैं ही बीमार हो गया तो कितने दिन का वीडियोज़ नहीं आ पाते। रिसेंटली आपने देखा होगा वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे उस टाइम पे। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हम सही समझे तो आने वाले टाइम पे हमारी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एट लास्ट मैं आपको कुछ हेल्थ के रिलेटेड सजेशन देना चाहूँगा जो मैं खुद से फॉलो करता हूँ या फिर सीखा हूँ किसी ना किसी से। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ केयर अबाउट योर हेल्थ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी चीज़ से सीखने के लिए। किसी भी अटैक को सीखने से पहले अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक अटैक आज नहीं सीखे कल सीख लीजिएगा, लेकिन हेल्थ आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल। बहुत से आपने अगर स्टोरी देखी है तो उसमें तो पता ही चल गया होगा, हेल्थ तो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। लेकिन ये सजेशन मैंने कहीं से सीखे हैं। कोई भी सजेशन अप्लाई करने से पहले अपने किसी हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें, या फिर कोई फ्रेंड हो जिसको हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानो तो उससे ज़रूर बात करें ये चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। हमेशा का 1 घंटा जिम, 40 to 60 मिनट काम करने के बाद एक बीच का ब्रेक, मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन, और टाइम पे चलना। खाने के बाद सीधा सोना नहीं, थोड़ा बहुत चलना, और फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना। टाइम वेस्ट नहीं होता है वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना। मैं खुद समझता था कि यार मैं ये काम कर लूँगा उतने देर घूमने जाऊँ, लेकिन वो सब में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को मिला कर रखना जरूरी है। एक्सरसाइज होगी फिजिकल हेल्थ के लिए, बाहर फ्रेंड के साथ घूमना हो गया मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छा खाओगे तो अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले अपनी हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। लेकिन ये चीज़ें आप बेसिक्स कहीं पर भी सीख सकते हैं, और कहीं बहुत लोग हेल्थ एक्सपर्ट्स इसको सजेस्ट करते हैं। एट द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को 3 से 4% लोगों ने देखा हो। मेरे व्यूज़ भी नहीं आएंगे इस पर ज़्यादा, मेरा बूस्ट भी नहीं होगा चैनल, क्योंकि ये कैटेगरी भी नहीं है उसकी। लेकिन एक बात है कि अगर आप में से अगर 3 से 4% लोग भी इसमें इंप्रूवमेंट कर पाते हैं तो मैं इस वीडियो की वर्थ समझूंगा। बिकॉज मैं रियलिटी में वो चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई फॉलो करता है या फिर मेरे पे कोई ट्रस्ट करता है, मेरे फ्रेंड हो चाहे, मैं सबके साथ वही चीज़ शेयर करता हूँ जो मैं फील करता हूँ।
इसलिए मैं भी इसी चीज़ को शेयर कर, अगर मैं नहीं करता इस चीज़ को शेयर, चाहे कितने भी लोग देखे, तो मैं खुद पे जस्टिस नहीं कर पाता रियलिटी में बताऊं तो इसलिए अपनी हेल्थ की केयर कीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए कम से कम, क्योंकि हर चीज़ रिवर्सेबल है लेकिन आपकी हेल्थ रिवर्सेबल नहीं है। आप अगर आज कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आज सक्सेसफुल नहीं है, तो 1 साल बाद हो जाएंगे, लेकिन 1 साल बाद आपकी हेल्थ नहीं आएगी। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, समझ सकते हैं आप क्या क्या हो सकता है बीमारी से। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देना है हमको। ऐसा नहीं है कि हमें इन चीज़ों से डरना है, बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है कि यार मेरे कुछ हो जाएगा, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है। आई होप यू लव दिस वीडियो एंड love you all, keep learning, keep hacking, keep taking rest and keep maintaining your health. Love you all.